जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की टॉपिक हम लेकर आए हैं क्षेत्रफल वेक्टर, और घन कोण। टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल वेक्टर और घन कोण। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं क्षेत्रफल वेक्टर क्या है। क्षेत्रफल वेक्टर ये कहता है कि यदि कोई भी समतल होगा, कोई भी प्लेन होगा, तो इसका परिमाण तो कुछ न कुछ होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इसकी एक दिशा भी होगी। वह दिशा इस पे डाली गया लंब होगा, वह दिशा इस पे डाला गया लंब होगा। मान लीजिए इसका एरिया ए है, तो इसको हम दिखाएंगे वेक्टर A इक्वल टू n कैप इंटू ए। n कैप क्या है? n कैप इसके अनुदिश एकांक वेक्टर है। n कैप क्या है? एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 हो। n कैप क्या है? आपका एकांक सदिश है। तो क्षेत्रफल वेक्टर ये कहता है कि यदि कोई भी एरिया है, कोई भी कर्व है, उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है, और दिशा उस पर डाला गया लंब होता है। इसी को हम कहते हैं एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर। दूसरी टॉपिक हमने आपका नाम लिया घन कोण। चलिए देखते हैं घन कोण क्या है। दूसरी टॉपिक हमने नाम लिया घन कोण। चलिए घन कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड एंगल। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे समतलीय कोण क्या है। समतलीय कोण, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल कहता है कोई भी सर्किल है, कोई भी, मान लीजिए ये पूरा पूरा सर्किल है, ये सर्किल हो गया। लेकिन यदि हम केवल चाप की बात करें, ये मान लीजिए सर्विस, ये जो आपका सर्किल उसका कर्व है और ये इसका सेंटर है, तो ये कर्व जो है वो सेंटर पर कोई ना कोई एक कोण अंतरित करता है। मान लीजिए यहाँ पर टोटल आपका सर्किल था ये, तो यदि हम बात करें एक कर्व की, एक चाप की, तो वो चाप है इस पे कोण अंतरित करता है। किस पे? केंद्र पर। ध्यान से समझिए, टॉपिक का नाम है घन कोण, सॉलिड एंगल। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि समतलीय कोण क्या है। समतलीय कोण क्या है? किसी भी वृत्त का चाप जो होता है वो उसके केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, जिसको समतलीय कोण कहते हैं। और यही चीज़ से हम किसी गोले के लिए लें, ये बात किसी वृत्त के लिए कह रहे हैं। यदि हम किसी गोले के लिए लें, तो गोले का जो सरफेस एरिया है वो भी इस पे एक कोण बनाएगा केंद्र पर, उसको हम क्या कह देंगे? घन कोण। देखिए घन कोण क्या है। हम एक गोला ले लेते हैं, और गोले पे मान लेते हैं इसका सेंटर O है, और मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल अवयव मतलब यदि इसकी पूरी एरिया A है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है? DA है। इसको इससे मिला देते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा, चूँकि क्षेत्रफल वेक्टर यदि हम छोटा पार्ट उसके एरिया का ले रहे हैं, तो कोण का भी छोटा पार्ट लेंगे। इसको हम कहते हैं डी थीटा। ये जो कोण बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे? डी थीटा। तो चलिए कहता क्या है? कहना ये है कि ये जो क्षेत्रफल एरिया इसके जो इस पे कोण बना रहा है, घन कोण को दर्शाते किससे हैं? ओमेगा से।
तब इसके छोटे से पार्ट को किसको लेंगे, डी ओमेगा से, और डी ओमेगा होता है आपका डी ए अपान आर स्क्वायर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। यदि हम थीटा कोण को क्या करें, ओमेगा के रूप में लें, यदि हम इसको कहें ओमेगा के रूप में लें तो ये हो जाएगा डी ओमेगा, और डी ओमेगा जो घन कोण है, ओमेगा ओमेगा किसका चिन्ह है, घन। यदि आप क्षेत्रफल का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं तो कोण का भी छोटा सा एक पार्ट लेंगे, ये बराबर होता है डी ए अपान आर स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा बताइए, एक घन कोण कब होगा, एक घन कोण तब होगा जब ये इसका जो क्षेत्रफल है इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो डी ओमेगा हो जाएगा 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन। इस चीज़ को अपने हमेशा दिमाग में रखेंगे कि घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए अपान आर स्क्वायर, इसके बराबर होता है नियतांक, एक कांस्टेंट राशि है। और डी ओमेगा यदि 1 स्टेरेडियन आपको लेना है, हमने थीटा की जगह यहाँ डी ओमेगा ले लिया है, यदि 1 स्टेरेडियन बनाना है, चूँकि जो वृत्त द्वारा जो चाप बन रहा था उस पर जो कोण आएगा ओमेगा या थीटा, वो क्या होगा, रेडियन में होगा। लेकिन घन कोण किसी गोले के कारण यदि कोण अंतरित हो रहा है तो उसको हम स्टेरेडियन में मापते हैं। यदि यहाँ पर डी ओमेगा में यदि हम बता दें कि डी ए एन कैप में और डी ए में यदि कोण थीटा होगा, तब डी ओमेगा होगा क्या, तब डी ओमेगा होगा डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, तब यही एंगल जुड़ जाएगा। अब आप बताइए, ये डी ओमेगा डी ए हम तो एक छोटे से पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, यदि पूरे गोले के लिए ओमेगा लें, यदि पूरे गोले के लिए ओमेगा लेंगे तो डी ए की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे अपान आर स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू एक गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर क्या था कि कोई भी एरिया है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, और वह दिशा उस पर डाली गई लंब होगी। हमने बताया वेक्टर ए इक्वल टू एन कैप इंटू ए, जहाँ एन कैप एकांक सदिश है। दूसरी चीज़ हमने सीखा घन कोण, और घन कोण से पहले मैंने बताया समतली कोण। समतली कोण क्या होता है, किसी भी वृत्त का चाप जो होता है उसके केंद्र पर कोण अंतरित करता है, उसको क्या कहते हैं, समतली कोण, प्लेन एंगल कहते हैं। तीसरी चीज़ हमने सीखा घन कोण। घन कोण में हमने बताया कि जब वृत्त की जगह गोला ले लेंगे तो उसका एक छोटा क्षेत्र, पहले क्या करते हैं, छोटे से पार्ट के लिए निकालेंगे। एक छोटा सा पार्ट डी ए लिए हैं, डी ए के कारण जो कोण बन रहा है उसको डी ओमेगा लिए हैं। हमने बताया ये डी ओमेगा डी ए अपान आर स्क्वायर के बराबर होगा। फिर हमने बताया कि वृत्त के लिए जो कोण बन रहा था उसको हम रेडियन में मापते थे, लेकिन जो गोले के कारण जो बन रहा है उसको हम किस में मापेंगे, स्टेरेडियन में मापेंगे। और एक स्टेरेडियन कब होगा ये कोण, जब ये क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग, आर क्या है, त्रिज्या ही है, तो त्रिज्या का वर्ग बराबर। और हमने पूरे गोले के लिए निकाला तो ओमेगा इक्वल टू, जब ओमेगा को पूरा लेंगे तो एरिया भी पूरा लेंगे, आर स्क्वायर तो पूरा है ही, तो ए की वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर एक गोले के लिए, तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो अब जहाँ कहीं भी फार्मूला आएगा हम ओमेगा की जगह 4 पाई स्टेरेडियन रख सकते हैं। डी ओमेगा क्या होगा, कब, जब इसके, अब मैंने बताया ना कि एक समतली क्षेत्रफल में एक तो दिशा एन कैप होगी, और चूंकि ए वेक्टर ए भी इसी दिशा में है, जरूरी थोड़ी कि हर चीज़ का वेक्टर ए अलग, अब यहाँ पर वेक्टर ए अलग दिशा में है, एन कैप अलग दिशा में है, इस पर डाला गया अभिलंब है। यदि इनके बीच कोण थीटा आ जाए तब डी ओमेगा डी ए का थीटा अपान आर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।